हे गाइस, दिस इज दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना, वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लियो मेसी के बार्सिलोना रिटर्न को, जो कि पॉसिबली यहाँ पर 2023 में हमको रियलिटी में चेंज होता हुआ दिख सकता है। अब रिसेंटली ना यहाँ पर कार्लोस पियोस, जो कि बार्सिलोना के लेजेंड है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करा, लेकिन पर्टिकुलरली जब उन्होंने मेसी के टॉपिक पे बात करा ना, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पिछले रिसेंट टाइम्स में जितनी भी टिप्स है, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, जितने भी छोटी छोटी न्यूज़ यहाँ पर आई हैं, उन सबको कम्युलेट करके तुम्हारे सामने मैं बोल देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर उन्होंने कार्लोस पियोस ने कहा कि देखो 2023 में मेसी टू बार्सिलोना, ऐसा नहीं है कि इट्स टू लेट टू एक्चुअली रिटर्न, ऐसा भी नहीं है कि कहीं ना कि टैक्टिकल रीजन इतनी आगे चले गए हैं कि एक्चुअली में मेसी बार्सिलोना जा ही नहीं सकता। ये दो बंदों पे डिपेंड करता है, और वो है यहाँ पर जावी और दूसरा यहाँ पर लियो मेसी। और डेफिनेटली कहीं ना कि उनका ये कहना यार सही भी है, क्योंकि जहाँ अगर हम एक बार को ये मान के भी चले ना कि लियोनेल मेसी और लेपोर्ता के बीच में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो एक्चुअली में जावी ही ठीक कर सकता है। और अगर कोई दूसरा बंदा ठीक करना चाहता है तो वो यहाँ पर लियो मेसी है, क्योंकि ये लियो मेसी पे ही अल्टीमेट डिसीजन आने वाला है कि वो बार्सिलोना जाना चाहता है या नहीं। अब रिसेंट टाइम्स में ना कई इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्चुअली में हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि देखो, बार्सिलोना एक्चुअली में कभी वेट करेगी नहीं यहाँ पर पीएसजी का ऑफर रखने के लिए। बार्सिलोना पीएसजी के रेस में एंटर करने से पहले ही कहीं ना कहीं लियो मेसी को कन्विंस करना चाहती है कि 2023 में लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार है। लेकिन एक्चुअली में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि पीएसजी को पता है यार कि बार्सिलोना अगर बार्सिलोना रेस में आएगी तो डेफिनेटली लियोनेल मेसी बहुत हद तक कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो कन्विंस्ड हो जाएगा, और यहाँ पर वो अपना 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंडेड ईयर वाला जो क्लॉज है उसको ट्रिगर नहीं करेगा। ऐसे में पीएसजी, मतलब देखो, मैं मान के चलो तुम कि बहुत एग्रेसिव जाएगी पीएसजी, लाइक लिटरली जैसे उनके पास जो सबसे बड़े हथियार है वो है उनका पैसा। और यहीं पर ही बार्सिलोना का ये वीक पॉइंट है, क्योंकि बार्सिलोना ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो उनका जो हाथ है वो बंधे हुए होंगे। यस, एक इमोशनल रिटर्न वर्सेस पैसे की डील। और तुमको भाई लिटरली पता नहीं है कि पीएसजी कितना एग्रेसिव जा सकती है पैसों के मामले में। आगे तुमको लगता है कि एम्बापे वाला ठीक है, एम्बापे वाला बहुत है, वो कभी टच होगा भी नहीं किसी भी क्लब और प्लेयर के बीच में, लेकिन इट्स लियोनेल मेसी। वो लियोनेल मेसी को एक लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, एक लाइफ टाइम वो दे सकते हैं, एक तरीके से पैसों की डील दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं फिर भी बार्सिलोना मानती है कि अगर वो रेस में जाते हैं तो वो बहुत हद तक कन्विंस कर सकते हैं लियोनेल मेसी को। खैर, इसके अगर इसको हटाए तो एक बार को ये भी आया था कि सब इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे लियोनेल मेसी और लेपोर्ता के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो कभी ठीक ही नहीं हुई है। लेकिन एक्चुअली में काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि पीके में और मेसी के बीच में भी रिलेशन कुछ खास अच्छे है नहीं, और ऐसे में पीके का जो स्टेटस है क्लब में वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है और लियोनेल मेसी उसको कैसे हैंडल करेगा, ये भी देखने वाली बात है। इसी के साथ बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, और आगे इंटरव्यू में जाकर ना कार्लोस पियोस एक्चुअली में ये भी कहते हैं कैसे इस समय बेंजेमा और लेवेंडोव्स्की डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड है। लेकिन भाई हमारे ये भी कह देते हैं कि लेवेंडोव्स्की को बैलन डोर जीतना चाहिए अहेड ऑफ करीम बेंजेमा। हमें यार ये राइवलरी कभी कभार क्या क्या चीज़ें बोलने में मजबूर कर देती है। लेकिन इसी के साथ अगर डेम्बेले की बात करें तो डेम्बेले ने काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने रोनाल्डो कोमन पे बात करी, अपनी इंजरीज पे बात करी, यहाँ पर रफीनिया पे बात करी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उसने यहाँ पर एम्बापे को लेकर ये चीज़ कही, देखो यार एम्बापे पीएसजी में ही सही है, एम्बापे को ना रियल मैड्रिड में नहीं आना चाहिए। एम्बापे के करियर को पीएसजी ज़्यादा सूट करती है, और यहाँ पर अगर वो रियल मैड्रिड में भी नहीं आता तो डेफिनेटली ये चीज़ बार्सिलोना के रेफरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा सही होगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, यहाँ पर अगेन भाई काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। आई होप यार तुम यार ये सारी हम 13-14 अपडेट्स पे बात करते हैं ना, तुम चैप्टर्स में हर अपडेट्स का देते रहता हूँ, तो डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर अपडेट के लाए हो तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेपोली के डायरेक्टर ने रोनाल्डो के रिगार्डिंग क्या कहा है। तो भाई नेपोली के डायरेक्टर ने कहा कि देखो यार, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल 100% मतलब 100 बात की एक बात कहूँ ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक्चुअली में हमारे बीच कभी कोई एक्चुअल में ट्रांसफर मीटिंग रियलिस्टिकली पॉसिबल हुई ही नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कभी हम 3-4 लोग एक्चुअली में टेबल के अराउंड बैठे ही नहीं है रोनाल्डो की डील को डिस्कस करने के लिए। क्या ये हिंट है कि रोनाल्डो की डील को डिस्कस करने में नेपोली इंटरेस्टेड थी? ये भी नहीं कह सकते। और क्या ये एक्चुअली में ये चीज़ है कि रोनाल्डो को कभी नेपोली इंटरेस्टेड थी ही नहीं? ये भी नहीं कह सकते। बस इतना पता है कि देखो यार, अगर बाकी की खबरों को, बाकी के नैरेटिव को मान के चले ना, तो हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद से यहाँ पर जो जॉर्ज मेंडस है वो यहाँ पर कभी ओसीमैन के लिए ट्रांसफर लेके ही नहीं आ पाए, या फिर एक्चुअली में कभी ओसीमैन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाया, या फिर अगर तीसरे नैरेटिव की बात करें कि रोनाल्डो यहाँ पर नेपोली को गुड इनफ अभी मान ही नहीं रहा था, अगर कंपैरिजन टू उसके यूनाइटेड के स्टे के चांसेस की हम बात करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 2 की, तो भाई रोनाल्डो ने कैरेगर का कैसा चूतिया काटा था तो देखो सबको पता ही है।
लेकिन ऐसे में जब रोनाल्डो का खुद का स्पेल यहाँ पर इंडिविजुअल स्पेल काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज ही चल रहा है डेफिनेटली, तो यहाँ पर जो सीज़न है वो काफ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है इस समय रोनाल्डो के पर्सनल सीज़न की हम बात करें। और ऐसे में यहाँ पर जेमी कैरेगर ने कल इंटरनेट पे काफ़ी अच्छा सा डिग लिया, देखो डिग तो था वो। और यहाँ पर उन्होंने जब ये चीज़ कहते कि एक बंदे ने जब ये ट्वीट करा था कि व्हाट वुड हैपन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर रोनाल्डो के गोल्स को हम हटा दें, तो जेमी कैरेगर ने यहाँ पर वो पूरा एक तरीके से सिस्टम सा बताया और ये बताने की कोशिश करी कि अगर यहाँ पर रोनाल्डो के गोल्स को हम हटा दें मैनचेस्टर यूनाइटेड में से, तो इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। वो जो एक नैरेटिव था ना जो कि लास्ट सीजन था कि रोनाल्डो ने लिटरली रेस्क्यू किया है, यही जेमी कैरेगर ने एक्चुअली में उसी चीज़ को यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस पकड़ के रोनाल्डो पे एक डिग लिया है। देखो डिग तो डिग है, तो अच्छा भाई चूतिया कटेगा जेमी कैरेगर का, लिख के लो तुम। लेकिन इसी के साथ यार कल एक अच्छी सी चीज़ मैंने पढ़ी थी। अब एंटनी की स्पेशल परफॉर्मेंस, एंटनी रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो बोला कि भाई इंस्टाग्राम पे कि ये इट्स माय ऑनर और गोट और लाइक उसकी तारीफ करी। लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस एक तीसरी चीज़ भी काफ़ी स्पेशल थी एंटनी के इस डेब्यू को लेके। अगर आपको याद होता है एक्चुअली में उसने गोल मारने के बाद एक एल साइन बनाया था और यहाँ पर वो उसके अपने सन को रिस्पेक्ट और अपने सन को डेडिकेट कर रहा था। प्लस यहाँ पर एक लिटिल छोटी सी लड़की भी है जिसका नाम लरिसा है, उसको भी यहाँ पर वो ट्रिब्यूट दे रहा था। अगर आपको पता हो कि अगर आप उसको AX के दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको स्टोरी पता होगी कि लरिसा एक छोटी सी लड़की है, उसको एक्चुअली में ट्यूमर है और वो उस डिजीज से गुजर रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसके रिगार्डिंग एक्चुअली में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी हो गया था जब AX में मतलब जब उस लड़की के बाल कटवाने पड़े थे, जब उसका हेड शेव हुआ था, तो यहाँ पर एंटनी ने भी अपना हेड को शेव किया था। और इतना ही नहीं बल्कि उसको AX के स्टेडियम में भी यहाँ पर उसको इन्वाइट किया गया था। और यही चीज़ कहीं ना कहीं यूनाइटेड के इस ड्रेसिंग रूम अपने डेब्यू के सेलिब्रेशन में उसने ये चीज़ इंक्लूड की थी। तो काफ़ी सही है यार, एंटनी का डेब्यू काफ़ी मायनों में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहा है। लाइक डेब्यू गोल मार दिया, इतना अच्छा जेस्चर शो कर दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग लाइक अच्छी एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश चल रही है, इट्स गुड। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं चौथी अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर एमिरेट ऑफ दुबई को लेकर। अब भाई यहाँ पर ग्लेजर्स यूनाइटेड को सेल कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली यूनाइटेड को बाय करने के चक्कर में अब यहाँ पर 3-4 पार्टी इकट्ठी हो रही है। हमको पता है सर जिम रैटक्लिफ का भी यहाँ पर एक कंसोर्टियम है नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा हु नोज। लेकिन यहाँ पर अब एमिरेट ऑफ दुबई यहाँ पर इंटरेस्टेड है इन बाइंग मैनचेस्टर। लेकिन यहाँ पर जो डील है वो यहाँ पर 3.75 बिलियन यूरोस की। और लिटरली अगर तुम ऐसे देखो तो यार चेल्सी शायद से 4.2 में बिकी थी या 2.25 यहाँ पर पे अप फ्रंट था। उसके बाद कुछ आई थिंक 2 बिलियन अब उनके वो लिया गया था, एक साइन लिया गया था कि आप इन्वेस्ट करोगे या फिर जो भी था। लेकिन टोटल डील यहाँ पर 4.2 बिलियन की थी। अब देखो यार तुमको ऐसा समझना पड़ेगा कि एक पब्लिक नैरेटिव होता है कि आपने ठीक है आपने सेलर्स की गांड दम कर रखा है तो यहाँ पर सेलर्स बेच सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में ऐसा होता तो यहाँ पर तुमको लगता है कि 17 साल होते या फिर 17-18 साल होते कि ग्लेजर्स टिके रहते मैनचेस्टर यूनाइटेड में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अंदर की बात करें तो अभी नंबर्स ऐसे सामने है ही नहीं कि यहाँ पर ग्लेजर्स को बिल्कुल ही पैनिक होकर सेल करना पड़ा, और वो भी नंबर कम में। मेरे को कोई रीजन नहीं लगता कि एक्चुअली में ग्लेजर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को 5 बिलियन से कम में सेल करेगा। यस वो 4 तक हो सकता है, 4.25 तक हो सकता है, लेकिन 3.75 ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जब लिटरली सारे लोग गेट के बाहर खड़े होंगे, इनके पे नारे लगाएंगे जो कि लग रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर के नंबर्स, आपके अंदर के लोग, आपका अंदर का इंटरनल सपोर्ट, हर एक नैरेटिव, यहाँ पर आप पैसा नहीं बना पा रहे क्योंकि यार उनको कोई लोगों का दिल नहीं जीतना। उनको लोगों का दिल अगर जीतना होगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए होगा। अगर उनके लोगों का दिल ना जीतने के बावजूद भी अगर उनकी जेबें भर रही है ना तो गांड मरा है लोग उनके हिसाब से। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ठीक है पार्टीज यहाँ पर एक्युमुलेट हो रही है, और ये चीज़ सिर्फ ये बताता है कल को यूनाइटेड अगर सेल पे चली गई ना तो एक्चुअली में कितने लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। तो भाई कल काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि अगर गैब्रियल हेजूस की डील की हम बात करें तो वो कोलैप्स हुई थी। एक पर्टिकुलर रीजन था और वो ये था कि यहाँ पर जो नॉन यूरोपियन स्पॉट था उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हो रही थी रियल मैड्रिड को। लेकिन अब क्योंकि विनीसियस जूनियर का स्पेनिश पासपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, स्पेनिश नेशनैलिटी उसको मिल चुकी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पास आने वाले जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक नॉन यूरोपियन स्पॉट खाली है, यानी कि हम किसी भी एक प्लेयर को लेके आ सकते हैं। ये साफ बताता है कि ठीक है अब कहीं ना कहीं इट्स गुड। एंड आई थिंक अगर बेलिंगम को हम साइन करेंगे ना तो शायद से वो नॉन यूरोपियन स्पॉट को ही कवर करने वाला है, दैट्स हाइटिंग। क्योंकि अगर गैब्रियल हेजूस की बात करें तो ब्राजीलियन में नॉन यूरोपियन, आई थिंक ब्रेक्जिट के बाद यहाँ पर अब इंग्लिश नेशनैलिटी भी नॉन यूरोपियन में ही आने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अच्छा अर्लिंग हालैंड की जो खबर है भाई वो पब्लिसिटी है, वो तो इस समय लाइक 4 चांद पे है, 7वें आसमान पे है, जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरीके से वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। लेकिन एक और रीज़न है क्यों इस समय अर्लिंग हालैंड काफ़ी ज़्यादा पब्लिक उसमें डोमेन में, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक स्ट्रीम में डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, वो है यहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंट्री।
अब उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक अच्छा सवाल पूछा जाता है उनके फादर एर्लिंग हालैंड से कि यार एक बात बताओ कि रियल मैड्रिड का अगर कभी ऑफर आएगा तो आप मना कर सकते हो क्या? तो यहाँ पर एर्लिंग हालैंड हंस के कहता है कि नहीं यार, मना तो नहीं कर सकते अगर रियल मैड्रिड का ऑफर आएगा। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद रीजन भी बताया कि क्यों यहाँ पर रियल मैड्रिड को एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी को पर्टिकुलरली उन्होंने क्यों हाँ करी। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने एक लिस्ट बनाई थी कि एक्चुअली में यहाँ पर हालैंड की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, एक नंबर 9 से स्ट्राइकर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है। तो उसमें यहाँ पर उन्होंने 9 आउट ऑफ 10 नंबर दिए थे मैनचेस्टर सिटी को और 5 आउट ऑफ 10 या फिर 6 आउट ऑफ 10 यहाँ पर दिए थे रियल मैड्रिड को। और उसके सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने कहा कि देखो करीम बेंजेमा वहां पर ऑलरेडी था, और दूसरा बड़ा रीजन था कि यहाँ पर एक्चुअली में ये बिल्कुल सब तय ही मान के चल रहे थे कि किलियन एम्बापे पीएसजी से रियल मैड्रिड आने वाला है। तो डेफिनेटली अब हम ये कहें कि रियल मैड्रिड क्योंकि पीएसजी पे बहुत ज्यादा बेट कर रही थी, एम्बापे बहुत ज्यादा बेट कर रही थी कि एम्बापे पीएसजी छोड़ के रियल मैड्रिड आएगा, जो कि लॉन्ग ड्यू ट्रांसफर है। इसका तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसके चलते यहाँ पर उन्होंने हालैंड को एग्रेसिवली पुश करा नहीं करा, लेकिन ये आप कहीं ना कहीं कंफर्म कर सकते हैं कि अर्लिंग हालैंड को ये चीज पता थी और इसका अफेक्ट हुआ है डिसीजन पे। तो ये तो डेफिनेटली कंफर्म हम कह सकते हैं अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री और उनके फादर के स्टेटमेंट को बात करें तो। इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी पेरिस सैन जर्मैन की। अब देखो रिसेंटली नसर अल खलाफी, तुमको पता है यहाँ पर यूरोपियन एसोसिएशन जो है ECA की अगर हम बात करें तो उसके यहाँ पर वो चेयरमैन बने, जो कि पहले यूवेंटस के चेयरमैन प्रेसिडेंट एड्रियन एग्नेली थे। तो भाई उन्होंने यहाँ पर यूरोपियन सुपर लीग के एक बार फिर से इंपॉर्टेंस को यहाँ पर एक पब्लिक डोमेन में रखा है। उन्होंने कहा कि देखो यूरोपियन सुपर लीग तो पॉसिबल होगा ही होगा। साथ ही उन्होंने ये चीज़ कही है, एक डिग लिया है उन्होंने एक्चुअली में बार्सिलोना पे। अब ये लेपोर्ता पे लिया है कि बार्तोमो पे लिया है मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को लगता है बार्तोमो पे ज़्यादा लिया है। उन्होंने कहा कि देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फुटबॉल बहुत खराब है, इकोसिस्टम लिटरली खराब है और पैसा का कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब पैसों को कैसे खर्च करना है। मतलब ये आयरनी है कि मैं इस बंदे से सुन रहा हूँ कि पैसा कैसे खर्च करना है, ठीक है। ये बंदा मतलब ये है कि वो होता है कि लाइक आप पूरे साल में एक दिन किताब खोली है, आपने अपने 2 पन्ने पढ़े और आप टॉपर को सिखा रहे हो कि देख भोसड़ी के ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो यार, लोग पैसों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लोगों पे 1.5 बिलियन यूरोस का यहाँ पर उन पर डेट पड़ा हुआ है और फिर भी वो लगे पड़े हैं साइन करने पे। वो अपना क्लब खराब कर रहे हैं, क्लब का इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं और फिर जब उनका 4-5 साल का प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाता है। यहाँ पर मेरे को लगा कि एक्चुअली में उसने बार्तोमो की ली है। लेकिन अगेन इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो पब्लिक डोमेन है वो देखो अगेन 2 में बढ़ जाता है। एक लोग है कि भाई क्यों भाई, जिसके खुद के घर के शीशे कांच के होते हैं, लाइक वो दूसरों के घर पे कैसे पत्थर मार सकता है, अपने गिरेबान में भी झांक ले भाई, क्यों कर रहा है। लेकिन एट द अदर एंड सेकंड कम्युनिटी ऐसी है कि वो देखो कह तो सही रहा है, देख बंदा चूतिया लेकिन कह वो सही रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर एक इकोनॉमिक कल्चर कल्टीवेट होने की बात है। अब डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या उसने बार्तोमो पे डिग लिया है या फिर एक्चुअली में लेपोर्ता पे डिग लिया है। जाके मेरे को लगता है कि लेपोर्ता पे क्यों लेगा यार, लेपोर्ता तो ठीक ही कर रहा है ना मामला, लेपोर्ता तो मामले को ठीक ही कर रहा है। लेपोर्ता तो एक्चुअली में डेट को कम ही कर रहा है एक तरीके से, और एट द सेम टाइम डेट को कम करते करते वो यहाँ पर क्लब को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये एक आप कह सकते हो कि ठीक है, शायद से एक डिग का पात्र हो सकता है, बट लाइक बार्सिलोना लव दिस।